आज हम रघुवंश के 13वें सर्ग के श्लोक संख्या 15 का अनुवाद एवं व्याख्या करेंगे। श्लोक का पाठ इस प्रकार है। दूरादयश्चक्र निभस्य तन्वी तमाल ताली वनराजी नीला आभाति वेला लवणांबुराशेर धारा निबद्धेव कलंक रेखा। इस श्लोक में भगवान श्री राम पुष्पक विमान के द्वारा जो समुद्र का तट है उसकी जो रेखा दूरी के कारण, आकाश मार्ग से देखने के कारण जो दूरी है उसके कारण वो पतली दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर कवि ने यही कल्पना की है और राम के मुख से कहलवाया है। इसका अन्वय देखिए। अयश्चक्र निभस्य लवणांबुराशेः दूरात् तन्वी तमाल ताली वनराजी नीला वेला धारा निबद्धा कलंक रेखा इव आभाति। कहा कि अयश्चक्र निभस्य, अयह लोहे को कहते हैं अयस, और लोहे के चक्र से समान जो परिधि है समुद्र की वह ऐसे प्रतीत हो रही है जैसे कोई लोहे का चक्र हो, उसके समान प्रतीत होने वाले। और साथ में कहा लवणांबु राशि, यह जो लवणांबु, ये जो खारे जल का ये जो समुद्र है, इसकी जो पूरी खारा समुद्र है, इसकी जो तटभूमि है, कहा कि दूरात तन्वी, ये दूर के कारण तन्वी अर्थात पतली, और तमाल ताली वनराजी नीला, और तमाल के वृक्ष, ताल के वृक्ष, इनके वनों, तमाल और ताल के वृक्षों के जो वन हैं उनकी पंक्तियों के कारण, उनकी जो वो श्रृंखलाबद्ध जो लाइन बनी हुई है, उन पंक्तियों के कारण ये नीलिमामयी दिखाई दे रही है। दूर से एक वो जो वृक्ष हैं तमाल और ताली के, वो गहरे रंग के नीलेपन को कुछ इस हरा और नीला ऐसा मिला हुआ थोड़ा सा, तो इस तरह से नीलिमामयी वो दिखाई दे रही है। तमाल ताली वनराज नीला, और साथ में क्या कहा, वेला धारा निबद्धा कलंक रेखा एवं आभाति, और ऐसा प्रतीत होता है मानो लोह चक्र के किनारे लगी हुई कलंक रेखा अर्थात कीचड़ की जो मिट्टी की जो रेखा है वो हो, इस प्रकार से प्रतीत होता है। फिर से इसको, ये एक पूरा बिंब है कि आकाश मार्ग से वो जो समुद्र का तट है कुछ गोलाकार प्रतीत हो रहा है, तो हम उस चक्र की जो गोलाई है उसके कुछ भाग को देखें और इसके समुद्र तट के इस किनारे के जो गोलाई लिए हुए भाग को देखें तो ऐसा लगता है, दोनों में यहाँ पे कवि ने तुलना की है कि जैसे लोहे के चक्र के किनारे कीचड़ लगा हुआ हो, ऐसे ये जो है तटभूमि समुद्र की, ये तमाल और ताली के वनों की कारण नीलिमामयी जैसे कि लोहा होता है उस पर लगे हुए पंख रेखा के समान प्रतीत हो रही है। तटभूमि की मिट्टी जो, और साथ ही उसकी जो वन की जो पंक्तियां हैं उनका आपस में जो मेल है वो इसी प्रकार का लग रहा है जैसे लोहे के चक्र के किनारे लगी हुई कीचड़ हो, पंख रेखा हो, इस प्रकार का लग रहा है। तो इस प्रकार ये देखें तो इस श्लोक में यहाँ पर बहुत ही सुंदर उपमा दी है। यह वेला और कलंक रेखा, वेला अर्थात जो समुद्र का तट है जो आकाश मार्ग से पुष्पक विमान के में बैठे हुए भगवान राम और सीता को दिखाई दे रहा है, वो जो वेला या समुद्र तट है उसकी कलंक रेखा से जो तुलना की गई है, ये बहुत ही सुंदर उपमा है। फिर लौह निर्मित जो पहिया है उसके किनारे पर लगी हुई जो कलंक रेखा है वह भी पतली होती है।
वही वेला भी दूर से जो पुष्पक विमान है उसके ऊपर से पतली सी दिखाई देती थी वो समुद्र तट। और कलंक रेखा भी काली तथा तमाल और ताली के वृक्षों के कारण वेला भी काली अर्थात नीली। समुद्र लौह निर्मित चक्र है और किनारा जो है ये कलंक रेखा है, ये यहाँ पर कहा है। जो तो यहाँ पर उपमा होते हुए एक उत्प्रेक्षा की भी हम छटा देख रहे हैं। तो इस प्रकार उपमा और उत्प्रेक्षा दोनों का ही यहाँ समन्वय हम देखते हैं। अब इसका जरा शब्दार्थ देखिए। अयश्चक्र निभस्य यानी कि लोहे के पहिए के समान। अयसः चक्रम, अयश्चक्रम, अयः चक्रमिव इति अयश्चक्र निभः। निभः यानी समान, इव के अर्थ में यहाँ प्रयोग हुआ है। और तस्य यानी कि षष्ठी विभक्ति एक वचन लग जाएगा तो अयश्चक्र निभस्य यह बनेगा लौह रथांग सदृशस्य, लौह के रथ के जो पहिया है उसके सदृश। दूरात यहाँ हेतु पंचमी है, दूर होने के कारण ये अर्थ होगा। तन्वी पतली दुबली जो कृषा है ये इसमें है, पतली दुबली के अर्थ में तन्वी आया है। तमाल ताली वनराजी नीला, तमाल और ताली के वनों के कारण नील वर्ण, ये इसका अर्थ है। तमालानाम समास देखिए इसका। तमालानाम च तालीनां च वनानि, तमाल ताली वनानि। तमाल और ताली के वन, तमालानाम तालीनां च वनानि। तेषां राजयः उनकी जो पंक्ति है, तमाल ताली वनराज वनराजयः ताभि नीला, तमाल ताली वनराजी नीला। इस प्रकार से ये बताया कि तमाल ताली वन श्रेणी, राजी मतलब श्रेणी पंक्ति, उसके समान श्यामल, श्यामल नीलापन लिए हुए या हल्की कालीमा लिए हुए। लवणांबुराशे, इस शब्द को देखिए। खारा सागर, लवण यानी नमक और उससे उस खारे जल से की राशि जो है अर्थात खारा समुद्र। लुनाति लवण, लवणानि अंबूनि लवणांबूनि तेषां राशि। तस्य लवणांबुराशे यानी कि लवणांबुराशि में षष्ठी एक वचन लगेगा तो बनेगा लवणांबुराशे। 7 समुद्र हैं पुराणों के अनुसार जिनके नाम इस प्रकार हैं: लवण, इक्षु, सुरा, सर्पिस, दुग्ध, दधि, जल। कलंक रेखा, कलंकस्य रेखा, कलंक रेखा, मालिन्य रेखा, पंक रेखा जिसे कहेंगे कीचड़ की रेखा। धारा निबद्धा, किनारे से लगी हुई, धारा निबद्धा ये इसका अर्थ होगा किनारे से लगी हुई। निबद्धा जो शब्द है नि उपसर्ग पूर्वक बंध धातु है, उसमें त प्रत्यय और फिर टाप प्रत्यय स्त्रीत्व विवक्षा में लगा है तो बना निबद्ध और टाप लगने के बाद निबद्धा हो गया। धारा ध्रियते अनया इति, धारा ध्री धातु आंग लग के ये बना है। आभाति इसका अर्थ है प्रतीत होता है, मालूम पड़ता है। तो इस प्रकार से ये बड़ी ही सुंदर उपमा और उत्प्रेक्षा का समन्वय करते हुए कवि ने ये श्लोक लिखा है और राम और सीता के माध्यम से इसके समुद्र के तट की एक आकाश मार्गीय जो समुद्र तट के किनारे जो वन है उनकी आकाश के मार्ग से, आकाश की ऊंचाई से उसकी कल्पना जो की है कवि ने, ये अद्वितीय है, अपने आप में एक बहुत ही सुंदर कल्पना है, अनुपम कल्पना है, अनूठी कल्पना है। तो ये समुद्र तट की कल्पना कवि के द्वारा काव्यात्मक वर्णन के रूप में की गई है।
इसको आप तैयार कर लीजिए व्याख्या में, और असाइनमेंट मिलेगा तो लिख के दिखाइए। धन्यवाद।